हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम बेटा डिस्कस करेंगे अपने पिछले चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर हमने शुरू किया था, मैटर इन अवर सराउंडिंग। ये चैप्टर हमारा स्टार्ट था। इसमें हमने कुछ चीजों को पढ़ लिया था कि मैटर क्या होता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, व्हाट इज मैटर या डिफिनीशन ऑफ मैटर। तो ये मैंने भी बता दिया था कि मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव, उसके पास क्या होना चाहिए भी बेटा, मास होना चाहिए। ऑक्युपाई स्पेस भी क्या करे, देखो दो कैरेक्टर याद रखना। अगर मैटर है उसके पास दो चीजें हैं बेटा, क्या क्या। पहला ऑक्युपाई स्पेस, उसने एरिया को कवर किया है। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, उसके पास मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मास, जिसको क्या कह सकते हो तुम, उसका वॉल्यूम होना चाहिए। अगर उसका मास नहीं होगा, अगर बेटा यहाँ पे स्पेस का, ऑक्युपाई स्पेस का क्या मतलब है, वॉल्यूम कह सकते हो। अगर जिसके पास वॉल्यूम होगा वही तो ऑक्युपाई स्पेस करेगा। बात समझ में आ रही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसने जितना उस क्या किया है, स्पेस को ऑक्युपाई किया है, वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। यस या नो, जल्दी बताओ। वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक मार्कर है, मैंने इस मार्कर को यहाँ पे अपने पाम पे रख दिया है। इसने जितने एरिया को क्या किया है, कवर किया है, वो उसका क्या कहला रहा है, वॉल्यूम कहला रहा है। यस या नो, बताओ। आई रिपीट, यहाँ पे ये बोल रहा है बेटा कि वॉल्यूम हम किसे कहेंगे, हमारे पाम पे एक मार्कर है, मैंने उसको रख दिया। ये मार्कर यहाँ से यहाँ तक के लिए एरिया को कवर कर रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो मैटर वही है, उसके पास क्या होना चाहिए बेटा, वॉल्यूम है, मास होनी चाहिए। मतलब ऑक्युपाई स्पेस एंड मास। मास का मतलब उसका क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए। अगर वेइंग मशीन पे हम रखे हैं तो उसका कुछ ना कुछ वेट आना चाहिए। उसमें भी हमने बताया था कि क्या हो सकता है, वो बहुत लार्ज भी, तुम किसी भी लार्ज ऑब्जेक्ट को ले रहे हो, कोई भी चीज ले रहे हो, तो भी उसका क्या आना चाहिए, वॉल्यूम और मास होना चाहिए। अगर तुम किसी भी छोटे से पार्टिकल्स को ले रहे हो, लाइक सैंड ग्रेन, या किसी पर्टिकुलर ग्रेन को ले रहे हो, या किसी और चीज को ले रहे हो, तो वो क्या होना चाहिए, उसका वेट आना चाहिए। तभी तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, मैटर कहेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई थी। फिर उसके बाद हम पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, या फिर क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे कि मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया था। तो कितने में, टू, कौन कौन, फिजिकल एंड केमिकल। तो फिजिकल क्या था बेटा, वो फिजिकल की प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और दूसरा क्या था, केमिकल। केमिकल मतलब उसके पास केमिकल कंपोजिशन कैसा है। तो क्या था, पहला एलिमेंट था, फिर कंपाउंड था, फिर उसके बाद क्या था, मिक्सचर था। एलिमेंट्स में हमने भी जान लिए थे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन, ये हमारे पास एलिमेंट्स थे। कंपाउंड क्या थे बेटा, कंपाउंड साल्ट हो गया था, शुगर हो गया था। आप जितने भी ये सारी चीजें देख रहे हो, ये सब क्या है, कंपाउंड है। अब कंपाउंड किसको कहेंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे, इसके लिए परेशान नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हम बेटा क्या आता है हमारे पास, मिक्सचर। मिक्सचर क्या था, जैसे जेली खाते हो, ये सब क्या है, मिक्सचर है। कोल्ड ड्रिंक पीते हो, ये सब क्या है बेटा, मिक्सचर है। इतनी बातें क्लियर हो पाई। नेक्स्ट जो हमारे, सॉरी, जो प्रीवियस हमारा वीडियो था, उसमें ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर कैसा होता है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इतनी बातें क्लियर हो गई, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। चीजों को मैंने एक बार रिवाइज किया है, रिपीट किया है, तो आप समझ लीजिएगा क्या हो रहा है। अब जरा इसमें सुनिए, क्या हो सकता है। तो फिजिकल नेचर कैसा हो सकता है, मतलब कि उसका नेचर देखने में वो कैसा हो सकता है, कैसे हम उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे पार्टिकल ऑफ नेचर, बोल दो यहाँ पे पार्टिकल ऑफ नेचर, पार्टिकल ऑफ नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, सॉरी बेटा, पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर जो होगा, उसके पार्टिकल जो होंगे, वो उसका नेचर कैसा होगा। तो आप बोलोगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसा होगा बेटा, मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप
ऑफ पार्टिकल्स, यस या नो बताओ, जल्दी बताओ। यही बोल सकते हो ना, जो मैटर होगा वो किससे मिलके बना होगा, पार्टिकल से मिलके बना होगा, यस या नो। तो बेटा ये पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं, है ना, ये बहुत छोटे छोटे होंगे और बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बने होंगे। तो क्वेश्चन तो आ रहा होगा, हाँ मैम कितने छोटे छोटे होंगे और कितने से मिलके बने होंगे, तो वेरी स्मॉल होगा। यहाँ तक नोट करो जल्दी से चीजों को, आगे कंटिन्यू करना, कॉपी में डेली का डेली नोट करते चलो। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर लिखना, फिर उसके बाद हेडिंग बनाना, पार्टिकल्स नेचर ऑफ मैटर लिख लेना, नेचर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब जरा इसको समझो, कुछ मन में सवाल हो रहा होगा ना कि ठीक है पार्टिकल से तो बना है लेकिन उसके पार्टिकल कितने छोटे छोटे हो सकते, तो बेटा आपके एनसीईआरटी में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जरा समझो उसको, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट, आपके एनसीईआरटी में होगा पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है KMnO4। इसका रंग कैसा होता है बेटा, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है बेटा पिंक। कैसा, पिंक। इसको रेड मेडिसिन मतलब लाल दवा के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, लाल दवा, ये याद रखिएगा। अब इसी के बारे में बेटा हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये यही तुम्हारा आइडेंटिफाई कर पाएगा कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे से मिलके बने होते हैं। अब सपोज करो हमारे पास एक पोटेशियम परमैंगनेट है, उसका एक छोटा सा क्रिस्टल है बेटा, ये रहा, ये रहा आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट, इसके छोटा सा एक क्रिस्टल है ना, उसका ये क्रिस्टल 2 या 3 से तुम एक छोटा सा क्रिस्टल ले लो। अब तुम्हारे पास क्या है, ऐसे ही तुम कई सारे बीकर ले लो, ऐसे ही तुम कई सारे बीकर ले लो या ग्लास ले लो। यहाँ तुम्हारे पास ग्लास है बेटा, इसमें क्या है, सब में 100 ml क्या है, वाटर है। यहाँ पे ऐसे 90 ml हो गया। ये एग्जाम्पल है, समझा रहे हैं, इसको जरा समझ लीजिए। ये क्या है बेटा आपके पास, पहला जो आपके पास बीकर है उसमें क्या है, 100 ml वाटर है। तुम जैसे ही इस वाटर में क्या करोगे बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट के एक टुकड़े को डालोगे, छोटा सा एक क्रिस्टल होगा उसका, 2-3 क्रिस्टल इसमें तुम डाल दो, फिर उसको क्या करो, स्पून से उसको डिसॉल्व कर दो, उसको घोल दो। जैसे ही तुम घोलोगे वो घुल जाएगा, उसका कलर कैसा आएगा बेटा, पिंक। याद रखना हमेशा, पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर कैसा, पिंक। उसको कहते हैं क्या है, रेड मेडिसिन, लाल दवा के नाम से जानते हैं। जैसे ही तुम इसमें डालोगे बेटा, ये सोल्यूशन का कलर तुम्हारा कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ये सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा बेटा, पिंक। ये तुम्हारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो पिंक हो जाता है। तुम क्या करो, इसमें से 10 ml निकाल के बेटा इसमें डाल दो, फिर तुम देखोगे इसका कलर कैसा आ जाएगा, पिंक। यस या नो, आएगा कि नहीं। अगर ये हो सकता है तो आप करके देख सकते हो, या तो किसी कलर को ले लो उसको भी देख सकते हो। फिर बेटा क्या करो, तुम इसमें से 10 ml मिला दो, फिर इसमें तुम 10 ml इसमें मिलाओगे, फिर ये कैसा हो जाएगा, पिंक। ऐसे ऐसे आप कई बार करते रहिए, देखेंगे आप कि आपका जो सोल्यूशन है बेटा वो पिंक कलर का ही आएगा। आप 5 to 8 टाइम्स करेंगे तब भी आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा कि जो हमारा कलर है, सोल्यूशन है, सॉरी जो हमारा सोल्यूशन है उसका कलर कैसा आ रहा है, पिंकिश कलर आ रहा है। कैसा आ रहा है बेटा, पिंकिश कलर आ रहा है। एक बार आई रिपीट, एक बार फिर से सूझिएगा। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसका कलर कैसा, पिंक। उसको कहते क्या है, रेड मेडिसिन कहते हैं। आप एक्सपेरिमेंटली कैसे कर सकते हो, आप पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल ले लो, 2-3 सा टुकड़ा ले लो, उसको 100 ml वाटर में क्या करो, डिसॉल्व कर दो, है ना। फिर दूसरे जो आपका दूसरा बीकर होगा या फिर जो भी आप क्या पॉट ले रहे हो, जो भी आप बर्तन ले रहे हो बेटा, उसमें क्या है, फिर से 90 ml क्या है, वाटर है, फिर 10 ml फिर इसमें से निकाल दो, इसमें क्या कर दो,
फिर से डिसॉल्व कर दो, फिर देखोगे कि तुम्हारा पिंक कलर का आएगा। फिर ये प्रोसेस तुम कितनी करो, 5 to 8 टाइम्स करोगे, तब भी तुमको सोल्यूशन का कलर कैसा मिलेगा, पिंक मिलेगा। इससे हमें ये प्रूफ होता है कि जो मैटर है उनके पार्टिकल क्या है बेटा, बहुत स्मॉल है, बहुत वेरी वेरी स्मॉल कह सकते हो, बहुत छोटे छोटे हैं। ये क्रिस्टल हमारा ऐसा है, लेकिन इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है। इसका मतलब ये हो जाता है बेटा कि जो पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और ये पार्टिकल्स कितने हैं, बहुत छोटे छोटे। मैटर जो हमारा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बेटा मिलके बना है। यस या नो, क्लियर हो पाया? कमेंट में जरा जल्दी से बताओ अगर क्लियर हो पा रहा है तो। नोट करो इसको, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का है। अब बेटा क्या करो, तुम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर मन में ये भी आएगा ना कि हाउ स्मॉल मैटर ऑफ पार्टिकल, मैटर का जो है वो कितना स्मॉल है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो मैटर का पार्टिकल है वाटर, वाटर का जो पार्टिकल है बेटा वो 10 की पावर कितना है, 21, इतना वेरी स्मॉल होता है। तो आप लिखोगे इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन अबाउट कितना बेटा, बताओ, 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना है। यहाँ पे उसके हाउ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या बताओगे, यहाँ पे यही बोलोगे कि अगर आप वाटर होता है उसका एक ड्रॉप, वाटर का एक ड्रॉप कितने मॉलिक्यूल को कंटेन किया रहता है, 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल उसमें होते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल आप थर्ड चैप्टर में पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे जान दो जो हमारा मैटर होता है बेटा वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। आई रिपीट, जो हमारा मैटर होता है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। ठीक है, अब इसको तुम देखोगे कैसे बेटा, ये जिस जो हमारे लैब में माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम बैक्टीरिया वायरस उनके फंक्शन को देख सकते हैं, उस माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं देख सकते। उसका नाम होता है STM, इसका फुल फॉर्म होता है स्कैनिंग स्कैनिंग एक मिनट, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा, माइक्रोस्कोप या स्कोप ही कह दो, ये होता है। इस माइक्रोस्कोप से हम वाटर के मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है ऑफ मैटर। इसको नोट कर लिया, नोट करो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब जरा सुनना बेटा कि मैटर के ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो पार्टिकल है उनके कैरेक्टरिस्टिक बताइए। तो इनके कितने कैरेक्टरिस्टिक हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक है, 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, इनको याद रखिएगा। आप यहाँ पे बोलोगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, कि कैसा, बहुत टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है या वेरी स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो लिखिएगा पहला, पार्टिकल्स of matter of matter is made up of tiny particle। समझ में आ रहा है, बहुत छोटे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझ पाए थे पोटेशियम पर मैग्नेट से, एग्जाम्पल के लिए आप लिख लो यहाँ पे कि हम एग्जाम्पल में क्या देखे थे बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट का एग्जाम्पल देख के समझ गए थे। दूसरा आपके पास आता है बेटा
कि particles of matter particles of matter have space between them. उनके बीच क्या होता है बेटा? स्पेस होता है. जो मैटर का पार्टिकल होता है उनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है. अब जरा सुनना एग्जाम्पल के लिए, पहले इसको लिख लो. पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच क्या होता है बेटा? उनके बीच क्या होता है? स्पेस होता है. एग्जाम्पल के लिए समझो, आपके पास क्या बेटा? ये वाटर है, एक बीकर है, इसमें क्या है? वो आपका वाटर है. फिर इसमें क्या करो? शुगर को ऐड कर दो. जैसे ही तुम यहाँ पे शुगर को डिसॉल्व करोगे, ये वाटर है, जैसे ही तुम इस शुगर को डिसॉल्व करोगे, ये शुगर घुल जाता है बेटा, डिसॉल्व हो जाता है वेरी इजिली. ये वाटर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये शुगर क्या हो जाएगा? इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और शुगर आपको दिखाई नहीं देता. वो कहाँ हो चला जाता है? शुगर इज नॉट विजिबल. हमें शुगर दिखाई नहीं देता, तो शुगर कहाँ पे चला जाता है? अब जैसे देखो, अगर तुम वाटर को क्या करोगे? माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इनके बीच बेटा ऐसे 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 स्पेस पाए जाएंगे. ठीक है, ऐसे ऐसे क्या रहेंगे इनके बीच? इनके इनके पार्टिकल ऐसे रहेंगे और इनके बीच ये जो है ये सारा स्पेस है बेटा. इसी स्पेस में क्या हो जाएगा? तुम्हारा शुगर ऐड हो जाता है. शुगर यहीं पे चला जाता है जिससे हमें दिखाई नहीं देता. इसका मतलब है कि ये प्रूफ हो जाता है कि इनके बीच क्या हो सकता है? स्पेस, है ना. अगर आप साल्ट को लोगे तब भी आप कर सकते हो. साल्ट सबने देखा है? यस या नो बताओ. हाँ, सबने देखा होगा. तो यहाँ से दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि जो पार्टिकल्स का कैरेक्टर है वो सही है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ये प्रूफ हो गया. तो इसको नोट डाउन करो. चलो, थर्ड एग्जांपल आपके पास आता है. particles of matter attract to each other. Particles of matter attract to each other. जो मैटर्स का पार्टिकल है बेटा वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. अब जरा समझना है इसके बारे में एग्जांपल से. अब जैसे तुम लोग छोटे से हो ना, जब हम लोग छोटे से होते हैं तो बेटा क्या बनाते? खेलते हैं. तो एक दूसरे को क्या होता है? वुमेन्स वो बॉडी होती है या फिर गर्ल्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे का हैंड पकड़ के एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं. एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हो बेटा, तो हमारे पास क्या होता है? एक फोर्स लगती है. एक हम एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं. अगर वो उधर जाता है तो हम भी उधर चले जाते हैं, ऐसे खींचने लगते हैं. तो यही बोल रहा है कि जो मैटर हो गए उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच क्या आएगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. अब जरा सुनना, ये रहा तुम्हारे पास आयरन. आयरन रहा, फिर उसके बाद बेटा क्या रहा तुम्हारे पास? चौक हम ले लेते हैं. अगर देखो ये तुम्हारे पास आयरन है, आयरन की एक चेन है, एक स्मूथ सा तुम्हारे पास चौक है. अब जरा सुनिएगा, जब तुम्हारे पास ये आयरन है, जब इसको तुम किसी चीज से मारोगे, इसको जब किसी से मारोगे तो ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाएगा? नहीं. लेकिन तुम चाक को क्या कर सकते हो? इसको हैंड से भी ब्रेक डाउन कर सकते हो बहुत इजिली. तो अब तुमसे पूछ लिया जाएगा कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लग रहा है. तो बेटा इनके बीच कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? कोहेसिव. कौन सा? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. आप बोल सकते हो कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच कोहेसिव फोर्स लगता है जिससे ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो जरा बताइए बेटा कि इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कि इसमें? यस या नो जल्दी बताओ. तो यस, तो इसमें क्या होगा बेटा? कोहेसिव फोर्स ज्यादा लगेगा. इसमें क्या लगेगा? कोहेसिव फोर्स कम लगेगा, है ना. कोहेसिव फोर्स क्या लगेगा बेटा?
कम लगेगा, बहुत लेस रह जाएगा। अब यहाँ से अगर तुमसे पूछ लिया जाएगा कि कोई एक वुड का है बेटा, एक वुड का रॉड है लकड़ी का, अगर उसको ब्रेक डाउन करना हो या फिर आयरन का रॉड है उसको ब्रेक डाउन है करना हो, तुम किसको इजिली ब्रेक डाउन कर सकते हो? लकड़ी का जो बना होगा, यस या नो, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो इसका मतलब है उसके बीच कोहेसिव फोर्स क्या रहेगा? कम रहेगा। अगर आयरन का रॉड रहेगा तो उसके बीच कोहेसिव फोर्स क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल आ जाता है, ये बोल सकते हो particles of matter are क्या होगा बेटा? ये कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे? मूव करेंगे, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। आप ये बोल सकते हो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल्स होंगे वो कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जरा समझ लो, इंसेंस स्टिक समझते हो? अगरबत्ती, अगरबत्ती को क्या कहते हैं? इंसेंस स्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? अगरबत्ती कहते हैं। बेटा अगरबत्ती को जैसे ही जलाया जाता है, पूजा सब लोग करते हैं, अगर जैसे हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो देखोगे वो उसका गैस, उसका जो धुआं होता है वो किस गैस के फॉर्म में क्या होता है? दूर दूर तक चला जाता है। इससे ये प्रूफ होता है कि उनके जो पार्टिकल्स है वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल आप ये ले लो, आप क्या करो, एक बीकर ले लो, उसमें वाटर को क्या करो? ऐड करो और उसको ऐसे ही छोड़ दो, तुम देखोगे कि वो एकदम स्टैटिक फेज में रहेगा। वाटर क्या रहेगा? स्टैटिक फेज में रहेगा, उनके मॉलिक्यूल मूव नहीं करेंगे। लेकिन तुम उसमें अपना फेवरेट कोई भी कलर इंक डाल दो, रेड, पिंक, ब्लैक, जो भी तुम्हारा फेवरेट कलर हो उसमें तुम डालोगे, तो देखोगे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? मूव करते हुए। कलर कहाँ कहाँ जा रहा है वो तुम्हें दिखाई देगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि मैटर्स के जो पार्टिकल है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। ये हम समझ पाए बेटा? स्टैटिस्टिक्स से समझ लिए। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये मूव क्यों करते हैं, ऐसा क्या होता है, तो उनके पास क्या पाया जाता है? काइनेटिक एनर्जी। उनके पास क्या पाया जाता है? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है। उनके पास क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या करता है? ये किसी भी पार्टिकल को मूवमेंट करवाने के लिए एनर्जी देता है। एनर्जी क्या होता है? कोई भी वर्क को हमें करने के लिए जो हमारी कैपेसिटी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी। और वो एनर्जी मूवमेंट करवाने के लिए मतलब वो मूवमेंट करवा रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब यहाँ से तुम्हारी चीजें क्लियर हो पाई है कि हम क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या नहीं थे? एक बार जरा फिर से सुन लेना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स में क्या क्या था बेटा? पहला ये था कि हमारे पास जो मैटर है उसके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं? बहुत छोटे छोटे मिले, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए, वो बहुत टीनी पार्टिकल होंगे। दूसरा ये आता है कि उनके बीच क्या होगा बेटा? उनके बीच स्पेस पाया जाएगा। लाइक हम लोग एग्जाम्पल भी समझ लिए थे। फॉर एग्जाम्पल क्या था? आप शुगर को क्या करिए? वाटर में डिसॉल्व करिए वहां से। फिर दूसरा एग्जाम्पल, सॉरी, फिर उसके बाद थर्ड हमारा क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स के जो मैटर है वो दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और उनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? कोहेसिव फोर्स लगता है। किसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा लगता है, किसमें कोहेसिव फोर्स कम लगता है? आई रिपीट, यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा? आयरन में कोहेसिव फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। और चॉक में क्या होगा? कोहेसिव फोर्स कम होगा। आप मार्कर को भी ले लो, किसी और भी चीज को ले सकते हो। फिर उसके बाद आता है लास्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल इंसेंस स्टिक। और उसके बाद क्या कर सकते हो? तुम एक सोल्यूशन लो, उसमें किसी भी अपना फेवरेट कलर का इंक डालो, देखोगे कि हो जाएगा। हम बहुत इजीली अपने घर पे देख सकते हैं, हम जब किसी कपड़े में
इंक देते हो ना, व्हाइट कपड़े में इंक देते हो तो क्या करते हो, उसको डालते हो, देखते हो वो इंक कहाँ कहाँ जाता है। चीजें समझ में आ गई। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।